स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए पैंट और शर्ट का ऐसा रीयूज़ 2 आइडिया लेकर आई हूँ जिन्हें आप देखकर हो जाएंगे हैरान। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पैंट का मार्क कर लिया है। इसे आसन तक मैंने यहाँ पर कट कर लिया जहाँ से मार्क किया था, और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। और अब इसे ऐसे रखते हुए अभी मैंने पैंट के जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से एक रेक्टेंगल पीस निकाल लेना है, जो यहाँ 3 इंचेस दोनों साइड मैंने पैंट के मार्क कर लिया है, यानी कि 3 ये डबल फोल्ड था तो ये 6 इंच हो गया है। तो इसके ऐसे एक साइड से 6 इंच और दूसरी साइड से भी मैं यहाँ 6 इंच, और इसकी लेंथ है वो 15 इंच है। पैंट के लिए रेक्टेंगल पीस कट कर लूँगी पैंट में से ही, और यहाँ मैं 6 इंच के दोनों तरफ निशान लगा दूँगी। पैंट के आप किसी भी तरफ जो सिलाई होती है वहाँ पर आप ये 6 इंच के निशान लगाकर यहाँ से जहाँ से मैंने 6 इंच के निशान लगाए थे इसे ऐसे रखते हुए कपड़े पर, पैंट पर सिलाई चलाते मशीन चलाते हुए स्टिच कर लेंगे। इसे चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। एक रेक्टेंगल पीस को पैंट के जहाँ से ओपन था नीचे से हमने कट किया था वहाँ पे हम इसे अच्छे से स्टिच कर देंगे। अगर आपको मेरे रीयूज़ आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही रीयूज़ आइडिया लेकर आ सकूं। यहाँ से मैंने इसे स्टिच कर लिया पूरी तरह। अब स्टिच करने के बाद मैंने इसे पलट लिया है। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह बैग टाइप हो गया है। आप चाहें तो इसे हैंडल भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ ये बैग बन जाएगा। पर मैं इसमें कपड़े रख रही हूँ। आप भी अपने पुराने, जैसे हम सर्दियों के कपड़े रखते हैं या गर्मियों के रखते हैं, जब मौसम चला जाता है तो ऐसे कपड़े रख कर इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ये जो पैंट की जो बेल्ट डालने की होती है, इनमें मैं एक लेसेस का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास पुराना पड़ा था। इसे ऐसे निकालते हुए हम इसे पूरी तरह बंद कर देंगे। यहाँ पर ना हमें जिप की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की, बस ऐसे ही हम इसे बंद कर कर रख देंगे। है ना कमाल का आइडिया। तो अब हम करेंगे शर्ट का यूज़। ये मेरे पास पुरानी शर्ट है। अब पहले मैं इसकी साइड्स कट कर लेती हूँ। इसका एक स्क्वायर पीस सा चाहिए मुझे, सॉरी रेक्टेंगल पीस चाहिए। तो इसका ऊपर के कॉलर भी कट कर देंगे, दोनों साइड से इसे कट कर लेंगे ऊपर तक, ताकि हमारे पास एक रेक्टेंगल पीस इसका आ सके। ये मैंने कट कर ली। अब कट करने के बाद मैं इसे पलट दूंगी। ये मेरे पास सीधा भाग था, अब मैं इसे उल्टा करके रख लिया है। मैंने इसे उल्टा करने के बाद मैं इसके कॉर्नर में निशान लगाऊंगी। निशान यहाँ पर 3 इंचेस के मैं निशान लगा रही हूँ। आप जितना चाहे उतने लगा सकते हैं। ये 3 इंच के मैंने यहाँ स्क्वायर बना दिए हैं, चारों कॉर्नर में बना लेने हैं। ये इन्हें हम कट कर लेंगे। जो भी हमने स्क्वायर बनाए हैं चारों कॉर्नर में, ये मैंने कट कर लिए। अब मैं शर्ट की साइड में जो साइड है वहाँ पे सिलाई लगाती हूँ। यहाँ से हमने कट किया था, इसकी दोनों साइडेड में सिलाई लगा रही हूँ। और अब जो वहाँ से इसका ओपन पार्ट रह गया है नीचे से और ऊपर से, वहाँ भी मैंने स्टिच कर लिया है, यानी वहाँ भी सिलाई लगा दी। अब जो स्क्वायर पीस कट किए थे यहाँ से हमें ऐसे पकड़ना है और ऐसे स्टिच कर देना है। चारों कॉर्नर को हमें ऐसे ही स्टिच करना है, ऐसे रखते हुए ऐसे स्टिच कर लेंगे इसे। जहाँ हमने चारों कॉर्नर कट किए थे वहीं से हमें इसे स्टिच करना है।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे चारों कॉर्नर को अच्छे से जो स्टिच कर लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब बटन को खोलकर हम इसे सीधा कर लेंगे। अब आपका ये एक स्टोरेज बैग रेडी हो चुका है। आप इसमें चाहे जितना चाहे उतने कपड़े रख सकते हैं। इसमें मैं पुरानी टी शर्ट रख रही हूँ और यहाँ पर इसे बटन लगाकर बंद कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसके साइड में हैंडल भी लगा सकते हैं। है ना कमाल के दोनों आइडिया। देखिए पुराने कपड़ों का रीयूज़ हो गया और हमारे लिए। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।